हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो ज़्यादा हूं आज इस टॉपिक को समझाने के लिए, इस टॉपिक को आपको पढ़ाने के लिए। फिलहाल बच्चों मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो प्रकाश का ध्रुवण है, इसका वैसे सटीक माइंड में एकदम एक बार में घुसता ही नहीं है। मतलब मैं आपको यदि परिभाषा बता दूं, एक बार में आपके माइंड में घुसना ही नहीं चाहिए और घुसता भी नहीं है। इसको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एग्जाम में तो क्वेश्चन प्रकाश के ध्रुवण से ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जा सकता है, 1-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलकर ध्रुवण का जो व्याख्या है वो पूछा जाएगा। लेकिन जो आज का लेक्चर है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इस ध्रुवण को भाई साहब अच्छे स्टूडेंट नहीं समझ पाते। कुछ तो टीचरों को भी 2-4 साल में समझ में आती है। जब मैं भी 12th क्लास में था तो उतना मुझे समझ में नहीं आया था। तो 1 मिनट का बकवास खत्म करते हैं और अब चलते हैं टॉपिक पर। कुछ पृष्ठभूमि देख लो कि प्रकाश से संबंधित व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तरंगे समान आवृत्ति समान आयाम के, मतलब आवृत्ति और आयाम दोनों समान है, तो 2 तरंगे जब आपस में मिलती हैं तो प्रकाश की तीव्रता में या तो कमी हो रही हो या तो तीव्रता में वृद्धि हो रही हो, अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होने की परिघटना व्यतिकरण कहलाता है। विवर्तन की बात करें बच्चों तो विवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश तरंग किसी तीक्ष्ण धार युक्त कण से टकरा जाए या तीक्ष्ण धार युक्त कोर से टकरा जाए तो वो उस कोर से टकरा करके मुड़ जाती है। यह परिघटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश से संबंधित व्यतिकरण विवर्तन आपने तो पढ़ लिया, किंतु यह बतलाने में असमर्थ रहती है। यानी व्यतिकरण विवर्तन यह नहीं बता सकती कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य, मतलब अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तरंग की कोई पुष्टि नहीं हो पाती व्यतिकरण विवर्तन से। बिल्कुल सही है। हाइगेंस ने सर्वप्रथम माना था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य है, किंतु ध्रुवण की परिघटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है, अतः यह माना गया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं। हाइगन ने क्या बताया था? अनुदैर्ध्य है, लेकिन वास्तविक रूप से अनुदैर्ध्य नहीं है। प्रकाश भैया अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्योंकि प्रकाश में ध्रुवण किया जा सकता है, ध्रुवण हो सकता है, और ध्रुवण केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। इसलिए अब केवल प्रकाश को माना जाता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य नहीं। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अनुदैर्ध्य अथवा अनुप्रस्थ? तो आप कहोगे अनुप्रस्थ तरंग है। क्या बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश का ध्रुवण पढ़ने जा रहे हो, कुछ बेसिक पृष्ठभूमि, इसकी परिभाषा भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल चिंतित ना हो, बस थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें आप लोग कि प्रकाश भाई साहब किस प्रकार का तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग है। अच्छा, अब आप कहोगे सर अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़ा समझेंगे। जैसे भाई साहब तरंग की संचरण की दिशा कुछ इस प्रकार से कि इधर तरंग जा रही है और इसके तरंग के जो कण है वो संचरण की दिशा के लंबवत है, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो हमारा तरंग है बच्चों, वो कहलाता है अनुप्रस्थ तरंग। यानी तरंग संचरण की दिशा इधर है और कण की दिशा, कण जब लंबवत कंपन करते हैं। अब ये 3D स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पेन के ही माध्यम से बताता हूं। जैसे ये हमारे इधर तरंग संचरण की दिशा है। अब जब हमारा तरंग कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे, इसके लंबवत ऊपर नीचे ऐसा, ठीक है, तो इसके मैं इसको बता रहा हूं भाई साहब, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना। मतलब जैसे हमारा ये मान लीजिए एक तरंग संचरण की दिशा है। एक बार तरंग ऊपर आए बच्चों, फिर गर्त नीचे चला जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे चला जाए, और इस प्रकार से लंबवत ऐसे चला जाए। मतलब जो तरंग ऊपर नीचे में बात करूंगा कंपन, ऊपर तरंग नीचे गर्त, ऊपर तरंग नीचे गर्त, और ये जो तरंग संचरण की दिशा इधर है, तो लंबवत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं यहां पे कह दूं
कि ये तरंग संचरण की दिशा अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर, तब कंपन कुछ इस प्रकार से है ना होगी। तो जब तरंग संचरण की दिशा और ये जो कण है ना, तरंगों के जो कण हैं वो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, उस स्थिति में हम कहते हैं कि इस प्रकार के तरंग को हम कहते हैं क्या, अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसको ध्रुवण कैसे किया जा सकता है, इसकी ध्रुवण क्षमता क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि जब प्रकाश यदि नॉर्मल रूप से आप सूर्य से प्राप्त कर रहे होते हैं तो वो एक अध्रुवित तरंग है, अध्रुवित प्रकाश है, उनमें जो तरंगे होती है अध्रुवित होती हैं। लेकिन उस प्रकाश को किसी एक ऐसे क्रिस्टल से गुजार दिया जाए कि वो प्रकाश किरण ध्रुवित हो जाए, वो प्रकाश किरण ध्रुवित हो जाए, तो जिसके कारण, जिस गुण के कारण वो ध्रुवित होता है वह घटना ध्रुवण कहलाती है। अब फिर से समस्या हो गया, सर ये है क्या, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब जैसे एक निश्चित बिंदु है, मान के चलता हूं यहां पे एक निश्चित बिंदु है। अब इस निश्चित बिंदु से बच्चों प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से भी कंपन कर रही हैं, कुछ इस प्रकार से भी कंपन कर रही हैं, कुछ इस प्रकार से भी कंपन कर रही हैं, कुछ इस प्रकार से भी कंपन कर रही हैं। यहां से जो संचरण की दिशा अंदर की ओर है, संचरण की दिशा कुछ अंदर की ओर है, संचरण की दिशा कुछ अंदर की ओर है, तब कई कण उसके लंबवत कंपन करेंगे। जैसे मैं एक कण की बात करूं, ये अंदर की ओर यदि ऐसा करूं तो एक कुछ इस प्रकार से है, समझ रहे हैं ना। जैसे ये है बच्चों, तो इस प्रकार से मान लो इधर दिशा है, इधर जाएगा, फिर ऐसा, फिर इधर, फिर ऐसा, ये लंबवत होती है, ठीक है, ऐसा, ठीक। कई सारे कण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब एक ऐसा कर रहा हूं, एक ऊपर नीचे है, मान लो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक टेढ़ा ऐसा है, तो कई सारे कण लंबवत कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये अंदर की ओर संचरण की दिशा बताती है, और कई सभी दिशाओं में, जब ये सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन कंपन कर रहे होते हैं तब ये अध्रुवित प्रकाश है, मतलब इनकी सममितता नहीं पाई जाती है, इनकी सममितता नहीं है, मतलब ये सभी दिशाओं में इनके कण क्या करते हैं, संचरण करते हैं, कंपन करते हैं। अब इसको किसी एक ऐसे क्रिस्टल से गुजार दिया जाए, मान लो इसको हम किसी एक ऐसे क्रिस्टल से गुजार दें कि क्रिस्टल से केवल एक ही प्रकार के कंपन वाले कण, जैसे यहां पर मैं एक क्रिस्टल ले रहा हूं और यहां पर एक छोटा सा स्लिट लगा दूं, तो यहां से जो प्रकाश किरणें जाएगी केवल वही तरंग यहां से प्रवेश कर पाएगी जो कुछ इस प्रकार से कंपन करेगी, ऊपर नीचे कंपन, कुछ इस प्रकार से कंपन करेगी, वही निकल पाएगी बच्चों। बाकी जो इस प्रकार से कंपन कर रही है, कुछ जो इस प्रकार से कंपन कर रही है, वो बिल्कुल नहीं निकलेगी। जैसे एक सपोज दैट आप एक लकड़ी का गट्ठा लेकर किसी दरवाजे से घुस रहे हो, और लकड़ी का जो गट्ठा है बच्चों वो अनियमित रूप से, एक लकड़ी इधर है, एक लकड़ी इधर है, एक लकड़ी कुछ इस प्रकार से है और एक लकड़ी कुछ इस प्रकार से है, ऐसे। अब इसको आप एक दरवाजे से लेकर जा रहे हो तो पूरे नहीं जा पा रहे। दरवाजा कुछ केवल इस प्रकार से दरवाजा है, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी मैंने ढेर लगा दिया और दरवाजा केवल इस प्रकार से है। तो जब इस पूरे लकड़ी को हम ले जाएंगे बच्चों तो इसी के आकार का केवल ये प्रवेश हो जाएगा, बाकी टकरा करके बाहर चला जाएगा। एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें एक खिड़की लगी हुई है, वो केवल एक ही प्रकार के तरंगों को अंदर जाने देगा, बाकी को मार देगा धक्का, किनारे हो जाओ। तो वो जो हमें प्रकाश मिलने वाला होता है वो ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समझ रहे हो बात को? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये कहां से समझा दिए, हम समझ ही नहीं पा रहे। जैसे यहां पर लोगों को समझ में नहीं आता कि ये संचरण की दिशा अंदर, तो यहां कई सारे तरंग कैसे हो गए सर, यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई साहब, एक ही तरंग में कई सारे इलेक्ट्रॉन जो है भैया आवेश गति करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बच्चों एक तरंग संचरण की दिशा है, एक कण कुछ इस प्रकार से कंपन कर रहा है, कुछ इस प्रकार से कंपन कर रहा है, दूसरा कण आया तो कुछ इस प्रकार से कंपन करने लग गया।
लेकिन दोनों एक दूसरे के लंबवत ही है, एक दूसरे के भी लंबवत है और इस तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत है। इसको 3D में इमेज करना थोड़ा सा बहुत कठिन हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि फिलहाल यहां पे तरंग संचरण की दिशा, तो एक बच्चों एक मैं इधर ले जाऊं, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो आगे की ओर जा रहा है। कंपन करने की दिशा ऐसे ऐसे, ठीक है, सुरंगार्थ के रूप में। एक ऐसा आपको दिख रहा, ऊपर नीचे, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर नीचे जाए नीचे जाए। तो इसी प्रकार कई सारे जा सकते हैं ना। कुछ एक इस प्रकार से जा रही है, कुछ इस प्रकार से जा रही है, कुछ ऊपर नीचे जा रही है, कुछ इस प्रकार से जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे, है ना। इधर गई, इधर आई, इधर गई, इधर आई, इधर गई, इधर आई। कुछ ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। समझ रहे ना। कुछ ऐसे गई, ऐसे जा रही है, कुछ थोड़ी से टेढ़े में जाएगी ना यहां से। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे कई सारे रेखाएं बन सकती हैं। जैसे यहां पर मैं कई सारे रेखाएं, एक ऊपर, कुछ एक ऐसा, कुछ थोड़ा ऐसा, लेकिन सब तो इसके लंबवत ही होंगे, सब तो इसके लंबवत ही होंगे ना। समझ रहे हैं। अब इसको मैं एक और अलग तरीके से समझाना चाहता हूं। मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई यहां पे फिलहाल देखो, यहां पे देखो कई सारे रेखाएं मैंने खींच दी, ठीक है। मतलब एक कंपन इस तरह कर रहा है, एक इस तरह कर रहा है, एक इस तरह कर रहा है, एक इस तरह, और आप खींचना एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह, कई सारे। अब इसको कैसे समझोगे, देखो ये मैंने बनाया बहुत कुछ बढ़िया सा। अब देखो जरा, ये मेरा किसका दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है, और यहां पे इनके कणों के कंपन की दिशा है। कुछ इस प्रकार से, जितने आपको दिख रहे होंगे उतने कण कंपन करते हुए इधर जाएंगे। समझ रहे हैं। देखो जरा कितने हैं, बहुत सारे हैं। सभी कंपन करते हुए आगे की ओर जाएंगी, कई तरंगे कंपन करते हुए आगे की ओर जाएंगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसमें कई सारे कंपन करते हुए तरंग आगे संचरण की दिशा में, लेकिन सब इसके लंबवत है, सब लंबवत है, सब लंबवत है। देख लो जरा, है कि नहीं। इसके साथ सब लंबवत है, सब 90 डिग्री बना रहे। तो इसके साथ कई सारे कण कंपन करते हुए, एक ऊपर नीचे में बात कर रहा हूं, एक दाएं बाएं, एक थोड़ा ऐसा ऐसा, एक ऊपर से ऐसा, है ना। कुछ समझ में आया आपको कि भाई एंगल बदल सकते हो आप ना। जैसे मैंने कहा एक कण इस प्रकार से सीधा, एक कण कुछ इस प्रकार से, वो भी लंबवत था। एक कुछ कण थोड़ा टेढ़ा, फिर एक थोड़ा टेढ़ा, फिर थोड़ा ऐसा, फिर टेढ़ा, लेकिन सब इसके लंबवत है। तो कई कण तरंग के रूप में कंपन करते हुए आगे की ओर चल रही हैं। तो ये जो हमारा प्रकाश है वो आध्रुवित प्रकाश है। अब उसी को एक जैसे पोलेराइड के माध्यम से प्रकाश को हम ध्रुवित कर लेते हैं, तो पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश को हम ध्रुवित करते हैं। तो अभी असम्मित पाई जाती है प्रकाश किरण में। जैसे यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक आध्रुवित तरंग है, असम्मित है। लेकिन जब केवल एक ही प्रकार के तरंग को हम इससे प्राप्त कर रहे हैं तो एक सम्मित तरंग प्राप्त होने लगती है, जिसे हम ध्रुवित तरंग बोल सकते हैं। अर्थात प्रकाश की ध्रुवण एक परिघटना है जिसमें विद्युत सदिश के कंपन को प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल के एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिए जाती है, मतलब फिक्स कर दिए जाते हैं कि बेटा इस खिड़की से 50 तरंगे आ रही है, लेकिन केवल वही तरंग वहां से गुजर पाएंगी जिससे वहां पर एंट्री हो सके। लोग हजारों आ जाएं, लेकिन जो वहां पर डिमांड है जिन लोगों की, वही वहां से जाएगा। तो हम एक क्रिस्टल लेते हैं, एक क्रिस्टल की जगह आप पोलेराइड ले सकते हो। पोलेराइड भी एक युक्ति ही है जिसकी सहायता से हम आध्रुवित प्रकाश को, मतलब कई सारे तरंगे इधर उधर कंपन करते हुए आ रही थी, लेकिन बच्चों एक खिड़की हमने रख दिया। खिड़की मतलब समझने की कोशिश करो, एक ऐसी उपकरण या एक ऐसी युक्ति जो केवल एक ही प्रकार के कंपन करने वाले तरंगों को अंदर की ओर जाने देती है। समझ में आया। आपके बुक में बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे फिलहाल मैं यहां पे कहता हूं कि प्रकाश जो है, साधारण प्रकाश यहां पे आपके पास है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से मान लो, संचरण की दिशा अंदर की ओर है और इसमें कई सारे कण कंपन कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं किसी एक ऐसे क्रिस्टल से गुजार रहा हूं, ये आध्रुवित प्रकाश है। क्या है? आध्रुवित प्रकाश है बच्चों। जब इसको एक क्रिस्टल से मैंने गुजारा, एक
स्लाइड से गुजारा, तो एक स्लाइड कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, जो कि बच्चों केबल और केबल उन्हीं तरंगों को जाने देगा जो इसके अनुदिश होगा। जैसे इसके अनुदिश ये तरंग है तो ये जाएगा, तो केवल वही तरंग यहां पे प्राप्त होगा। बच्चों यहां पे कई सारे तरंगे आएंगी, लेकिन यहां पर केवल वही तरंग प्राप्त होगा, वही तरंग प्राप्त होगा जो उस क्रिस्टल द्वारा जाने देगा। बाकी तो बाकी बाहर हो जाएंगे, बाकी तो बाकी बाहर हो जाएंगे। जैसे कोई क्रिस्टल इसके लंबत आ जाए इस प्रकार से, क्या अंदर जाएगा? कोई क्रिस्टल इस प्रकार से आएगा, मतलब कंपन करते हुए जाएगा? नहीं जाएगा। क्रिस्टल की बात नहीं, कोई कण की तरंग की बात कर रहा हूं। कुछ तरंग इस प्रकार से कंपन करते हुए आएंगी, जाएंगी? नहीं जाएंगी, केवल ऐसे वाला ही जा पाएगा। तो ये जो हमारा प्रकाश तरंग प्राप्त हुआ, ये ध्रुवित प्रकाश हुआ, जिसे हम नेत्र के सहारे से देख सकते हैं। बच्चों कुछ इस प्रकार से आपके बुक में नेत्र भी बना दिया जाता है, ताकि आप थोड़ा सा देखने में मजबूर हो जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? यह ध्रुवित प्रकाश हो गया। अभी अध्रुवित प्रकाश था, एक ध्रुवित प्रकाश हो गया। अब इसी घटना को थोड़ा सा आगे व्याख्या करते हुए देखा गया कि मान के चलता हूं ये प्रकाश किरण हमारे पास अध्रुवित है ना, इसको हमने एक किसके माध्यम से गुजारा? एक हमने पोलेराइड या एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र से गुजारा जहां से प्रकाश ध्रुवित हो गया। ये यहां से गुजरा बच्चों, तो ये ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो गया। ठीक है, और फिर उसी क्रम में एक और हमने यहां पर क्रिस्टल रखा, और सेम प्रकार का क्रिस्टल है जो कि उन तरंगों को अंदर की ओर जाने देता है। ठीक है, बिल्कुल जाने देगा। और फलस्वरूप यदि हम देखना चाहेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा वो तरंग यहां से इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन अभी इस स्लाइड को या इस क्रिस्टल को यदि हम घुमा दें तो क्या ये जो तरंग है अंदर की ओर जाएगा? क्या जाने देगा? बिल्कुल नहीं। अभी इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहां से केवल वही तरंग अंदर की ओर जा रहा है जो खिड़की से निकल पा रहा है। यदि क्रिस्टल से नहीं निकल पा रहा है, मैं मान के चलता हूं ये क्रिस्टल ए है और एक क्रिस्टल बी है, अभी एकदम बिल्कुल समानांतर है, तो जो तरंग यहां से प्रवेश किया वो तरंग यहां से भी निकलकर चला गया। लेकिन इसी के स्थान पर बच्चों यदि इसमें हम बदलाव ला दें, थोड़ा समझेंगे यहां पे कि हमने कहा हमारे पास दो क्रिस्टल हैं, एक यहां पे है और इस क्रिस्टल को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इस प्रकार से, तो यहां से जो अध्रुवित प्रकाश है यहां पे ध्रुवित के रूप में हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये अपने खिड़की से अंदर की ओर जाने दिया। लेकिन ये वाला जो हमारा क्रिस्टल है ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब क्या इस तीव्रता का या सॉरी इस प्रकार की आकृति का कोई तरंग अंदर की ओर जा रहा है तो यहां से क्रॉस हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर यहां पे हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश की तीव्रता दिखाई नहीं देगी। समझ रहे हो बात को? तो जब इनके भी 0 डिग्री है, 0 डिग्री कितना है? 0 डिग्री, तो तीव्रता अधिकतम दिखाई देती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे इसको घुमाएंगे तो तीव्रता दिखाई नहीं देगी, और जैसे 90 डिग्री यहां पे यदि मान लो यहां पे 90 डिग्री कर दिया जाए इसको, तो इसके भी जब 90 डिग्री हो जाता है बच्चों तो तीव्रता बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है, शून्य हो जाती है। 90 में शून्य हो जाएगी और इसको घुमाने पर न्यूनतम हो जाएगी। यह केस है बच्चों ध्रुवण होने की परिघटना। सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या समझाना चाहता था। आज व्याख्या समझा रहा था, एक एक क्रम समझा रहा था कि यहां पे वही प्रकाश तरंगे यहां से या वही कंपन के कण अंदर के, जैसे भाई प्रकाश तरंग आ रही है, प्रकाश तरंग कुछ इस प्रकार से जा रही है, तो इसमें कंपन करते हुए कण आगे की ओर जाएंगे, कंपन करते हुए कण आगे की ओर जाएंगे। इसमें कई कण कंपन करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, एक कण नहीं कई कण कंपन करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। अब इस कंपन में कौन से कण
हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, कौन नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप घर में देखते होंगे कभी कभी एक ऐसा ग्लास आता है बच्चों जो कि चकाचौंध से बचाता है। वो चकाचौंध से कैसे बचाता है? सामने आपकी कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, उन्होंने लाइट जलाया, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यदि उस ग्लास को पहन लें, चश्मे को पहन लें, तो फिर चकाचौंध से हम बच जाते हैं, क्योंकि वो अध्रुवित प्रकाश है, उसमें कई सारे कण तरंग के रूप में आ रही है। लेकिन जैसे हमने पोलराइज ग्लास का प्रयोग किया तो फिर हमें केवल कुछ ही तीव्रता वाले प्रकाश किरणें हमारे आंख तक प्रवेश कर पाती है। इसलिए तो बोला जाता है कि भाई प्रकाश की जो ध्रुवण की घटना एक ऐसी घटना है जो कि प्रकाश की तीव्रता को सीमित कर देता है, प्रकाश को सीमित कर देता है, निश्चित सीमा में एक सीमित कर देता है, फिक्स कर देता है। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा अध्रुवित तरंग किसे बोलेंगे? तो अध्रुवित तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल से सभी दिशाओं में परिवर्तित होते हैं। सभी दिशाओं में घूम रहे हैं, कई सारे कण हैं। मैंने कहा ना कि भाई साहब ये तरंग संचरण की दिशा है, प्रकाश के तरंग संचरण की दिशा है, इसमें कई कण कंपन कर रहे हैं। एक कण इस प्रकार से कंपन कर रहा है, एक कण इस प्रकार से कंपन कर रहा है, एक कण इस प्रकार से कंपन कर रहा है, लेकिन कंपन करेगा तो 90 डिग्री बनाते हुए, ऐसे समझ रहे हैं। तो एक कण ऐसे दिशा में कंपन कर रहा है, एक कण ऐसे दिशा में, एक कण ऊपर नीचे, एक कण थोड़ा सा टेढ़ा, इस प्रकार से आप घुमाते जाओगे तो कई कण जो है कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब ये चारों ओर बिखरे हुए रहते हैं तो फिर इसे हम बोलते हैं अध्रुवित तरंग। लेकिन वहीं पे बच्चों जब केवल कुछ ही कंपन यानी कुछ ही कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, मतलब एक निश्चित कण होगा भाई साहब जिसे हम ध्रुवित तरंग के रूप में कह सकते हैं, जो केवल और केवल तरंग संचरण के लंबवत तल के विशेष दिशा में सीमित होते हैं, विशेष दिशा में सीमित हो जाते हैं, उन्हें हम ध्रुवित तरंग कहते हैं। फिलहाल उन तरंगों को ध्रुवित तरंग कहते हैं जिनके कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत तल में किसी विशेष दिशा में सीमित हो जाते हैं, लिमिट में हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो बढ़ते रह जाएं। इसके बाद अध्रुवित प्रकाश की बात करो और ध्रुवित प्रकाश की बात करो। उस प्रकाश को जिसके विद्युत सदिश कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल के सभी दिशाओं में वितरित होते हैं, जो अभी मैं पूरा व्याख्या करते आया, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य से विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती से प्रकाश किरणें आती है, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ध्रुवित प्रकाश की जब बात आ जाती है तो उस प्रकाश को जिसमें विद्युत सदिश कंपन प्रकाश संचरण की दिशा लंबवत तल में किसी एक निश्चित दिशा में सीमित होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और ध्रुवण की परिभाषा, प्रकाश का ध्रुवण वह परिघटना है जिसमें विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिए जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं कि भाई साहब 50 तरंग कंपन करते हुए आ रही है, उससे लेना देना नहीं है, केवल एक ही तरंग यहां से निकल कर जाएगी। खिड़की की चौड़ाई जितनी है उतने ही तरंग यहां से जाएंगे, अन्यथा भैया जैसे भीड़ में आप खड़े हो आधार कार्ड बनवाने तो एक व्यक्ति को अंदर जाने दो, बाकी तो बाहर के बाहर खड़े रहो। या कि एक लिमिट बता दिया जाता है कि जो इतने बजे के पहले फॉर्म ले लिया उसी का आधार कार्ड बनेगा, बाकी 200 लोग बैठे हैं, कोई काम का नहीं, कोई मतलब का नहीं, आप अपने घर जा सकते हो। तो ऐसे ही प्रकाश का भैया ध्रुवण का मतलब परिघटना है जो कि प्रकाश को सीमित कर दे एक निश्चित दिशा में, वो भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल पर। तो इसके लिए हमें एक विशेष माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे हम क्रिस्टल नाम देते हैं। वो क्रिस्टल को ऐसा बनाया जाता है जैसे आप आगे पोलेराइड पढ़ोगे, पोलेराइड में आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, काफी लंबा हो चुका है लेक्चर, लेकिन आज केवल और केवल बेसिक चीज था, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लिया बच्चों। और आगे जब इसका ही नया पार्ट आएगा, नया लेक्चर आएगा जैसे परावर्तन के आधार पर ध्रुवण की व्याख्या, ब्रूस्टर का नियम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो कि आपके एग्जाम में आने की भी संभावना रखता है। बस भाई साहब, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और हाँ बच्चों, नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, ये 100 रुपये वाला चार्ज है ना। 100 रुपये में ऑल चैप्टर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।